बैटरी खत्म हो जाती है ना बैटरी तो दिक्कत हो जाती है। सतगुरु महाराज की प्यारी साध संगत, दूर दराज से जो साधगण आए हुए हैं, महात्मा, सर्वप्रथम मैं परम पूज्य प्रातः स्मरणीय संत श्रोमणी सतगुरुदास जी महाराज के चरणों में वंदन करता हूँ। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री श्री 108 ज्ञान विश्वदास जी महाराज के चरणों में वंदन करता हूँ। परम श्रद्धेय परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री सतगुरु स्वामी समदास जी महाराज को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। मेरा वंदन स्वीकार करें। सोम श्री सतनाम। सतगुरु महाराज की प्यारी साध संगत, मैं एक जब कथा चली रही है, मैं भी एक आत्मकथा सोच लो मेरी, चाहे मेरा अनुभव सोच लो या जो मेरे साथ बीतता हो। जिस वक्त हम छोटे छोटे थे और हम गुरु जी के साथ रह गए, चले जाओ आराम तो यही बैठ जाते। हमें गुरु जी ने कभी नहीं कहा तो मेरे हिंदू बैठा है, चाहे हम बाबा बैठ के खा, चाहे हम दावा बैठ के, कभी कुछ नहीं कहा। होती रही, मैं बड़ा होता रहा, विरोध होता रहा, चलता रहा। जब 93-94 की बात है, 94 की बात, 94 गुरु जी का ठहराव नोएडा में था, दिख गया 60 के बाद। तब जब कोई महात्मा नहीं, जब कोई महात्मा नहीं था उस समय पर, यहाँ तो है नहीं उस समय का महात्मा। जितने बैठे उस समय का महात्मा नहीं है इनमें। 94 की बात बता रहा मैं। तो गुरु जी कहने लगे मेरे से, अब भाई मैं एक आदमी अजमाइश कर रहा, मगर जी कर लो, क्या करो अजमाइश। कहने लगे तुझे मैं 6 प्रोग्राम दे रहा और 6 प्रोग्राम में जाकर डायरेक्ट पंक्ति पर बैठा। सबसे पहला प्रोग्राम हलालपुर का था। हलालपुर के होंगे भी, सुनते भी होंगे। जो हलालपुर का प्रोग्राम था, मैं नोएडा था, गुरु जी ने भेजा चले जाना, और तुझे किसी का कहना सुनना कुछ नहीं। जब तुझे रथ पर बैठना और छत पर बैठना, चलो जी गुरु का आदेश सिर मारता है। मैं वहां से चला, यह हलालपुर के दौरे सहारनपुर में, वहां पर वो बैंड बाजा रथ वगैरह सब तैयार कर, जब तैयार था मैं तो गया और वहां से अपना बैठ गया और बैठ कर अपना बच्चा बजा लगा चलते। तो ये सारे महात्मा सुर करने भाई, मैं तो किसी को पूछा ही नहीं, और मुझे तो आदेश था। और मेरा तो वो है, हुई रजा आए ले चली गजा चले, और ना अपनी खुशी आए ना अपनी खुशी चले, ना मेरी खुशी कहीं जाने पाए ना मेरी खुशी कहीं जाने। मैं तो कहना नहीं चाहिए, मैं स्थिर हूँ अपनी जगह। चलो भाई, चलो चलो, ओए इधर चलो। जाते वो मैं चले जाऊँ, नहीं मैं कहीं प्रोग्राम भी नहीं करता, जाता नहीं मैं। ये तो सब बात, ये पौध तो थी नहीं जोड़ की बच्चे, जिनकी पौध नहीं है। उसके बाद में फिर हलालपुर में, हलालपुर से यहाँ उमरी में, उमरी से
शेरपुर में, शेरपुर के बच्चे हो गया प्रोग्राम दिया। हलालपुर में ऐसा होया, इन महात्माओं को कहा मैं नंबर देता महात्माओं का आदर सत्कार करने के लिए, मगर इनको बैठे हुआ तो भाई सारे महात्माओं ने लोग कहते हैं हमारा गला खराब हो रहा, हमारा तुम्बा टूट गया। मैं गुरु महाराज को साक्षी मान के करा। उस समय पे इतना विरोध किया बिल्कुल गया, पहले कोई महात्मा मानी ना, कोई महात्मा माइक ना पढ़ो, हम देखते हैं क्या करता है। मान पड़ तो था नहीं उस समय पे, तो बोलने की क्षमता ज्यादा थी, अब तो कम है। मैं भाई कोई ना बोलो, एक समय वो होगा जितने तुम महात्मा बनोगे तब नंबर पूछते फिरोगे तब नंबर मिलेगा, और तुम बोलना चाहोगे तब नंबर नहीं मिलेगा। वो टाइम आने वाला जय। तब लोग कहोगे और हमें गाने का नंबर मिल जाए, गाने का नंबर नहीं मिल रहा। इतने खाने वाले इतने बोलने वाले हो जाए। ऐसा हुआ मैंने माइक लिया और 5 बजे माइक छोड़ा, बोलता रहा, जिस भी विषय पे कोई प्रश्न करे उसी विषय पे बोलने के बावजूद वहां से फिर प्रोग्राम था उमरी में। उमरी में भी विरोध, महात्मा मेहता दास जी थे, वो भाई चले गए, उन्होंने सबसे ज्यादा विरोध किया। वो कहने लगा ऐसा ही गुट बनाया था उमरी में, उमरी वाले मौजूद है, वो नहीं कह रहा। जब हम सुबह चला लगे ना, खाने की बात नहीं पूछी हमारी, लेकिन मुझे गुरु का आदेश था, मुझे चलना पड़ता था। वहां से छोटे तार तक कने कोई गांव से बाहर काट गए, वहां से पैदल अहमदपुर आया था, बस में बैठे और बस में बैठते फिर शेरपुर का प्रोग्राम, शेरपुर गांव। तो मैं तो विवादों से विरोधियों से घिरा हुआ रहूं। मेरा तो मकसद है बिगाड़ सके ना मेरा जीते जी, मेरे मरने का उनको इंतजार रहा, और मर कर क्या वो करेंगे रखी, जब मरा तो उनके कंधों पर। सतगुरुदास महाराज की। जो महात्मा नवा बना ताजा बना उसे भी मेरा ही फिक्र है, किसी और का फिक्र। झूठ बोलने की भाई बुरी लगता लगो चाहे, मैं तो सच को सच कहूंगा। नसीरपुर में सरदार दास जी बता रहे थे, मेरा इतना विरोध हुआ, वो नसीरपुर वाले, पहली तो बात मेरी जाने की इरादा नहीं था, वो नसीरपुर वाले कहने लगे अगर जी तुम आश्रम के संस्थापक हो, तुमने बनाया हुआ और तुम्हें जाना पड़ा, नसीरपुर टिल्ले के बट्टे होंगे। तो मैं चला गया, 3 बार मेरे पास में आए, मैं जब 4थी बार आम करी मैं जाऊँ, मैं वहां चला गया, जाने के बाद उन्होंने भी काटने की विषय थी। मेरा फरेज का खाना था, मेरी मूंग मछली की दाल थी, उनकी खातर भाई और सब्जी बननी थी। वो कहने लगे भाई ये सब्जी भाई इतना महात्मा काट तो दे दी भाई, तुमने जाए जो हमारे बराबर में बैठा, मैं बोला भाई काट मेरे चले तो काट दो, मैं तख्त पे बैठ जाऊंगा, बराबर में बैठ जाऊंगा, मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों, मैं तो नीचे बैठने वाला आदमी हूँ, और जो नीचे बैठने वाला आदमी हो कभी गिरना नहीं करता। सतगुरु स्वामी समनदास महाराज की। जो नीचे बैठता है ना वो कभी गिरता नहीं, ऊपर बैठने वाला पता नहीं क्या करते। हम तो नीचे बैठने वाले आदमी हैं, हमने कहा हम तो इधर बैठ जाएंगे, चलो हमें कहो तुम दरवाजे पे, जो दरवाजे पे। सारे महात्मा जितने भी वहां थे उस समय पे एक तक करके सारे के सारे मुझे बड़ा अफसोस है, मगर भाई ये तो बहुत गलती बात होगी, मगर मैं ना आता तो बेहतर था, मैं ना आता तो बेहतर था। एक बताऊं मैं बात, मैं अपने मुंह से तो कहनी चाहिए, लेकिन समाज के अंदर जितने पहले महात्मा हुए जो निमट लिए और जितने आते हैं ये सारे के सारे मेरे साथ आत्मा पैदा, और जिस समाज के अंदर जूनियरिटी सीनियरिटी नहीं रखती
वे जगह जगह धक्के खावे में महात्मा जो अपने सीनियरों का सम्मान नहीं करते, सीनियरों को सीनियर। स्वामी दास महाराज की। वो एकता के सूत्र में नहीं बन सकते जो सारे मेरे से बाद में बढ़े। मेरा सन 53 का जन्म है, 5 मई 1953 दिन बुधवार पूर्णिमा थी, उस दिन का मेरा जन्म है, समझिए। और 53 से लगा लो तो मैं क्या साल का बैठ रहा, 70 साल का हो गया मैं। सारे महात्मा मेरे से बाद में बढ़े, चाहे वो मेहता दास था, चाहे वो सेवादास था, चाहे वो चरणदास था, चाहे वो पूर्णदास था, चाहे वो ओमीदास था, चाहे वो रूड़ा था, चाहे वो फूलदास था, सब मेरे से बाद में। चाहे रघुवीर था, रघुवीर मेरे से बाद में बढ़े। और फिर मेरे को ये पता नहीं मेरे ही चेहरे में कुछ बुराई है या मेरा चेहरा इतना खराब है तो मैं पसंद नहीं आता बात। सही बात, सही बात है। तो पता नहीं मैं पसंद नहीं आता, मैं तो किसी को कुछ करता भी नहीं। भाई समाज बैठा, कोई समाज का आदमी ये कह दो किसी महात्मा की किसी दास ने बुराई कर या किसी महात्मा को कुछ कहा, इतना तो मैं कहूं, तुम महात्मा बने हो। महात्मा शब्द में 2 बार माँ का शब्द आता है, उसके अंदर इतनी करुणा, इतनी दया होनी चाहिए जितनी 2 माँ के अंदर होती है। हर जीव 2 महात्मा यानी कि महात्मा महात्मा यानी कि 2 बार माँ शब्द आया है। किसी में नहीं आता माँ को खाली माँ का है, महात्मा पहले माँ और फिर है हथ और फिर माँ, 2 बार माँ आ गया। तो यानी कि जितना माँ का हृदय करुणा में होता है, जितना माँ के हृदय में दया होती है, वो महात्मा के अंदर होनी चाहिए, वो करुणा महात्मा के अंदर होनी चाहिए। और भाई मैं तो स्पष्ट शब्दों में सबको कहूं, सम्मान सबका करते हैं हम। हाँ बैठ के पानी की न चीज मोल के नहीं लेना, कोई भी आ जा, चाहे वो नेता आ जा, चाहे कोई लेता आ जा, कोई भी आ जा भाई बैठ जा और अपना चल चुप। महाराज रविदास जी का पटका है वो हम गले में घेरते हैं, बहुत पसंद चलती है। चाहे वो गुरुदास महाराज का प्रचार करना हमें तो भाई वो जिबलो गले में रखा, जिबलो तो सर पढ़ागा, जिबलो तो ना नाम लेगा, जरूरत पड़ेगा नाम लेगा, रविदास जी का नाम लेगा। दूसरे ध्यान करो, सबसे पहली बात है ध्यान करो, किसी भी प्रकार के पाखंड में ना पड़ो। भाई तुमने नाम ले दिया, हवन की क्या जरूरत रहेगी? हवन तो रोग नहीं कटता, रोग डॉक्टर का कटेगा। गंगा में नहाने में पाप नहीं धुलते, गंगा में नहाने में अगर जो पाप धुला करते वो तो जितने अत्याचारी थे सारे गंगा पर, सारे के सारे अत्याचारी, सारे करप्टेड आदमी गंगा पर बैठते। कोई बता दो हमसे पाप मेरे सामने लाओ, गाड़ी की अगली पिछली कुंडली में काट दो, तब तक रखा। मैं बता रहा कि जितने भी करप्टेड है वो सारे गंगा पर बैठते। अगर जो गंगा पवित्र करती तो दोनों पवित्र कर देती। अगर जो गंगा के पानी से परिवर्तन होता तो पता नहीं कितने अछूत लोग जो है गंगा में नहावे वे ब्राह्मण नहीं। अगर जो गंगा में नहाने का ब्राह्मण बनते, गंगा में नहाने का शुद्ध होते तो वे शुद्ध हो जाते, कछुआ शुद्ध हो जाता, मेंढक शुद्ध हो जाता, मच्छी शुद्ध हो जाती, मगरमच्छ शुद्ध हो जाता। क्यों नहीं हुए? इस प्रकार के उस मना बढ़ो, शुद्ध हो गए, अपने विचारों से शुद्ध हो गए, अपने विचार शुद्ध रखो। यदि तुम्हारे विचार शुद्ध है तो तुम जो है पवित्र हो, यदि तुम्हारे विचार गलत हैं तो तुम अपवित्र हो। चाहे कहीं चले जाओ,
दूसरे, तुम्हारा आहार शुद्ध होना चाहिए। जो तुम्हारा खान पान है, तुम्हारा भोजन है, वो शुद्ध होना चाहिए, वो अच्छा होना चाहिए, वो अच्छा आहार होना चाहिए। तुम्हारा आहार भी शुद्ध होना चाहिए, व्यवहार भी शुद्ध होना चाहिए, और चाल चलन आचरण, तुम्हारा आचरण भी शुद्ध होना चाहिए। तुम्हारा आचरण शुद्ध नहीं है, विचार शुद्ध नहीं है, तो कहीं तक भी शुद्ध नहीं हो। भाई चाहे रात दिन ढोलक बजा लो, रात दिन तुम्बा बजा लो, कुछ हो नहीं। काम वो है, हरि नाम को छोड़कर जय सुनेगी और गधे बने कंगाल के खुद कक्के खुद पीठ बहुत राहत बचता है। और भाई ऐसी करनी कर ले, कोई देवर डला बगा, कोई कक्के को उठाते जाए। मन को पवित्र रखो, विचार शुद्ध रखो। ईर्ष्या द्वेष सब है, ईर्ष्या द्वेष कोई भी इंसान था, सबके अंदर ईर्ष्या बैठ गई। वो मेरे सामने आ जाए जिसके अंदर ईर्ष्या सामने खड़ी रहे हर वक्त। द्वेष भी और ईर्ष्या भी। तृष्णा सदा तरुण है, तृष्णा हमेशा जवान रहती है, तृष्णा कभी मिटती नहीं। यह आदमी की तृष्णा नहीं मिटती, चाहे वो बुढ़ा हो रहा, चाहे वो मरा हुआ रहा, जी की तृष्णा रहेगी। महात्मा बन के भी तृष्णा रहे। ये बुरा मानने की बात नहीं है, महात्मा बन के भी तृष्णा रहे। भाई इस आश्रम में एक कमरा और बना देते, जिस आश्रम में भाई बारिश में जब तक बिक गए घोल बना देते, तृष्णा में रहे, कुछ ना कुछ वो काम। भाई मेरी बात सुनो, चाहे वो ये नहीं वो काम होता है, भाई तृष्णा है, चाहे वो किसी की तृष्णा है, तृष्णा है। जब तक हमारी मन में सोच विचार है, उस चीज की कल्पना है, तो तृष्णा ही है, वो भी तो तृष्णा ही है। अगर कोई और बन जा, सत्संग भवन बन जा, भाई जनता बारिश माना बिक गए, या परेशान हो, या भोजन खाती हुई उसमाना बिक गए, इनके लिए मकान बन जा, इनके लिए और बन जा, तो तृष्णा नहीं है। भाई तुम्हारी तृष्णा थारे जागतों की खातर है या तृष्णा उसकी खातर है तृष्णा। इसी में निपटना है महात्मा की। बैठ जा भाई, आका बैठा नहीं दिखता तुझे। दूसरे, विचारों की शुद्धता पर ध्यान दो, अपने विचार शुद्ध रखो। नाम ले लिया फिर भी अमन के चक्कर में फिरे, और जब तूने नाम ले लिया, अमन की क्या जरूरत पड़ती तुझे। लेकिन महात्मा कहता है तुझे 15 अमन करवाने पड़ेंगे, तुझे 12 अमन करवाने पड़ेंगे, तुझे 10 अमन करवाने पड़ेंगे। वह उसका कलेश पटो न पटो, अगर महात्मा को पट मैं बुरा मानने की बात नहीं, सबसे ज्यादा भूत जो बढ़ रहे ये सत्संगण जो है ना, औरतें हैं इनके अंदर बढ़। कारण ये शपथ लेने के बाद में भी जाए, शपथ लेने के बाद में भी जाए, इन्हें सुपने में कुछ दिख जा, इनकी कल्पना दिखती है सुपने में। मुझे एक 40 बीरबानी दिखता है, एक बीरबानी मेरे जाकर दिखी, चाहे अपने आप को दे रखा हो, दिन में जाकर अगर खिला वो रात को दिख गया, अब खाओ जा रही मेरे जाकर। मैं हकीकत बता रहा हूं, मैं तुम्हें रोज हलवा करके खाओ, एक दिन कढ़ाई दिखती, अजय मुझे बड़ी की कढ़ाई दिखती, अपने आप को कितनी काली कुतिया दिखती, तो क्या कर लेंगे हम काली दिखती, अपने आप को कितनी काली भैंस काली छत्तीस में कर रही खुद काली। मेरा कहने का भाव यह है भाई, तुम जाए विश्वास मना पड़ो, और जिस समाज की महिलाएं जागरूक होती हैं वो समाज कभी मार नहीं पड़ता। जिस समाज की महिलाएं पाखंड मुक्त होती हैं वो समाज कभी धोखे में नहीं रहता। कबीरदास महाराज की। मेरी बात सुनो, गुरुदास जी महाराज ने कहा परिश्रम करो, परिश्रम करता खा ले, जो लोग पार बसाए और नेक कमाई जो करे कबू ना मिले। ये गुरुदास जी महाराज का मेरा कथा नहीं है, गुरुदास वाणी पढ़ो। और बहुत से क्या करें,
वाणी अपनी बनाई, साफ रविदास जी के लगा दी या समनदास जी के लगा दी, तो बोलने का ही नहीं। चाहे उसमें कितनी त्रुटि हो। वाणी का अर्थ होता है एक मंत्र। मंत्र का मंत्र शब्द बनता है मंत्री शब्द। मंत्री होता है एडवाइजर, किसी चीज का एडवाइजर। मंत्र होता है तुम्हारे विचारों का एडवाइजर, जो तुम्हारे विचारों को बदलता है, तुम्हारा विचार शून्य करता है। जब विचार शून्य हो जाता है, समाधि दो प्रकार के होते हैं, सभी समाधि और निर्भीक समाधि। निर्भीक समाधि होती है, उसमें हम ध्यान में बैठे, हमारे ध्यान में बैठने के बाद किसी प्रकार का कोई भी विचार उत्पन्न ना हो, वो निर्भीक समाधि है। और सभी समाधि जब तक हम मंत्र जप रहे, जब तक हम जो है काम ना कर रहे, बहुत से तो भजन में बैठे बैठे न हो जा तो महाराज मेरा यू काम हो जाता, मेरा दर्द ठीक हो गया, तेरा भजन करता करते बहुत से। एक वीरवान ने लोग अरे मैं वही खड़ा सड़क की बात लोग अरे लाइए सामग्री से गुरु पकड़ो ना भाई पट्टी हो गया बेचारे वीरवान ने, पुराना बात है बेचारे। वो आगे मेरा मुंह पे मैं कहती चाहिए तो झूठी बात है, मैं झूठ बोल रहा। तो घर की ला सामग्री ला गुरु गुरु सामग्री करने तक, सामग्री फूकने तक यदि पार हो करते तो जितने जड़ी बूटी जाने हैं सारे आग लगा देते। सामग्री करने का पार नहीं होते, सामग्री करने का अर्थ है तुम बैठ कर ध्यान करो। सामग्री करने के लिए जो बताया है वो इसलिए बता ताकि तुम ध्यान के लिए समय निकाल सको, तुम सुमरण के लिए समय निकाल सको, सुमरण कर सको, ध्यान कर सको। सामग्री करने का मतलब यह है हवन। हवन का अर्थ है तेरे अंदर की हवानियत है उसे समाप्त कर दे, उसे सवा कर दे। हमारे अंदर जो हवानियत तो झुकी तो है, गिद्ध जैसी दृष्टि झुकी तो है, क्योंकि जब तक मनुष्य संसारिक दृष्टि में देखता है वो गिद्ध होता है। संसारिक दृष्टि में नोच कसोट, जिस पर ले लो, उस पर दे दो, ये कर लो, वो कर लो, फलाना कर लो, बिगड़ा कर लो, कुछ भी संसारिक दृष्टि में वो गिद्ध होता है। गिद्ध, गिद्ध की प्रवृत्ति नोच कसोट से। और आंतरिक दृष्टि में जीवा जाता है मनुष्य, कोई भी हो, जब वो ध्यान की अवस्था में जाता है, आंतरिक दृष्टि में जाता है, तो सिद्ध होता है। अब ये ना सबको कह रहा, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम कितनी देर तक सिद्ध रहो और कितनी देर तक गिद्ध रहो। ये सभी के ऊपर डिपेंड करता है, सभी की सोच के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि जब हम ध्यान करते हैं, ध्यान में बैठ के मंत्र जपें, ध्यान में जपते जपते एक स्थिति ऐसी आ जा कि एक ही शब्द रह जाए, बाकी पूरा का पूरा मंत्र गायब हो जाए, और पूरे मंत्र को छोड़ के एक शब्द जप लो, वो भी गायब हो जाएगा। और जब वो गायब हो जाएगा तो निर्भीक समाधि में चले जाओ। तो निर्भीक समाधि का अर्थ होता है हमारे अंदर किसी प्रकार का कोई विचार उत्पन्न ना हो, हमारी कोई सोच ना हो, हमारी कोई वो ना हो, डिमांड ना हो, हमारा कोई क्या है, हमारा कुछ वो ना हो। जब तक तुम सोच विचार में रहोगे, विचार आते रहेंगे, जाते रहेंगे, तब तुम ज्ञान की अवस्था को प्राप्त नहीं हो सकते। ज्ञान की अवस्था को प्राप्त होना है विचार शून्य होना, विचार को समाप्त होना, विचारों का समाप्त होना, विचार उत्पन्न हो। मनुष्य का माइंड जो है एक ट्रांसमीटर है, एक सेकंड में कई हजार विचार उत्पन्न टच करने की क्षमता होती है, कई हजार विचार उत्पन्न करना। एक विचार खत्म नहीं होता, दूसरे विचार की तस्वीर सामने आ जाए। ध्यान करने की कई विधियां हैं, लेकिन ध्यान करते नहीं। हम हर बार बतावें
कोई नहीं करता, छोड़ दे। कुछ महात्मा मिल जा, अरे क्या करा तो महात्मा को कौन है, महात्मा खुद ही नहीं करता, महात्मा खुद ही नहीं पता जानता है। कहा उठा ध्यानम, बैठा ध्यानम, सोवा ध्यानम, जागा ध्यानम, हंसी बा ध्यानम, खेली बा ध्यानम, करीबा ध्यानम, करीबा ध्यानम। यानी कि ध्यान करो, ध्यान करो, सोते समय भी ध्यान करो, जागते समय भी ध्यान करो, खेलते समय भी ध्यान करो, वैसे भी ध्यान करो, बोलते समय भी ध्यान करो, ध्यान रखो। फिर रास्ते पे ध्यान से नहीं चलने तो ठोकर लग जाएगी, और ठोकर लग के गिर जाओगे मोमा में। ध्यान की आवश्यकता है सब जगह। ध्यान में जिस वक्त हो जाना, ध्यान की एक स्थिति ऐसी आती है कि जिस वक्त ध्यान में बैठाना मनुष्य ऐसा चित्त पवित्र हो जा कि वो सुई भी गिरती ना, सुई की भी आवाज उसे सुनाई दे। लेकिन करे कौन है, ध्यान को जब करते नहीं कुछ नहीं। मेरी लड़ाई यही है कि तुम ध्यान करो, ये शायद हवन की प्रक्रिया को छोड़ दो, ये कर दो, लेकिन हवन की प्रक्रिया ना छोड़ दी तो आसमान में चलने के भाई, विवेक रोजगार का बनता वही पुराना बनना पड़ता। गुरु जी सिर्फ ये कहते हैं भाई तेरा आज हवन हो गया तो इसके बाद में नाम सुमर समरी कर भजन कर, समरी करनी छोड़ दी। सामग्री भी एक हाथ तक करें, जक्कत एक हाथ तक सामग्री करें, और एक हाथ तक सामग्री करके चलते हैं। कहना कर रहे हम तो सामग्री कर रहे, नाम जो है गाड़ी देते देते जो है सामग्री करें, गाड़ी देते देते जो है बहुत है लोग गाड़ी देते देते दिमाग में गाड़ी भर रही पर सामग्री कर रहा। किसी ने कोई अपशब्द कह दिया, वही लियो बैठा और सामग्री कर रहा। वहां ध्यान बदली कर दी उनके जय, ध्यान उसी गाड़ी पे मुझ जाए। जब तुम ध्यान के कक्ष में बैठते हो तो ध्यान कक्ष में सिर्फ बैठकर ध्यान ही करो, और कुछ तो ध्यान करोगे, ध्यान से ही मिलेगा, वह ध्यान से नहीं मिलेगा, बिना ध्यान के नहीं मिलेगा। गुरुदास जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं, हंसा भाई हंस गति में होना, अरे जीव जाग जीव ज्ञान विचार है, ध्यान लगाया तो सोना। बताओ कितने ध्यान लगाकर सोना, एक आधा बता दो मुझे, महात्मा जी बता दो, सोते समय ध्यान बिताओ, बता दो कोई सोते समय किस प्रकार ध्यान लगा, जो हम ध्यान में ही रहे करो तुम, कर रहे का समझे, बताओ बताओ रोज बताओ, रोज बोलो तड़की तड़क जाए, ऐसा भी डाल करो समझे। सोते समय यदि हम ध्यान करते हैं, जो हम शब्द मुंह से जपते हैं, सो रहे जबते सो रहे, वही शब्द हमारे मुंह से उसी समय निकला जिस समय मजा अजय सोते समय का ध्यान, सुमरण भी चल रहा, हमारी नींद भी पूरी हो रही और वो भी हो रहा है। इसी प्रकार का कोई गलत विचार उत्पन्न नहीं हो सकता, कोई उल्टा सीधा भाव नहीं दिख सकता, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन करते नहीं, बताओ ना करते नहीं, लोग कह रहे तो महात्मा होगा, महात्मा कहते हैं। देखो पूरा संसार, मेरा मानना है, किसी की क्या सोच है वो उसके ऊपर बात है, मेरा मानना है पूरा संसार तीन भाव में जीवे, तीन प्रकार की क्रियाओं में जीवे, भावात्मक, विचारात्मक सुख और क्रियात्मक। विचार बना भाई मंदिर बनाओ, मंदिर बना लेंगे, विचार बना फिर उसके बाद में मंदिर बना दिया, फिर विचार बना मैं तस्वीर लाओ, तस्वीर मंदिर में रख दी जाए, उस तस्वीर के प्रति फिर हमारे वहां भाव बढ़ गए, हम वहां भाव उत्पन्न हो रहे हैं।
तो भाव जी हमारा उत्पन्न हो जा, भाव हो जा, भाव तो ही शब्द बन जा। इसलिए सोते समय भी ध्यान करें, जब तुम जागृत अवस्था हो, जागृत अवस्था में भी ध्यान करो। गुरुदास जी महाराज कहते हैं, उठत बैठत सोत जागत, उठते भी बैठते भी सोते भी जागते भी बिना भजन प्रतीत न हो। यानी कि उस मालिक के नाम से, उस मालिक के नाम की होने ना भजन की प्रतीत होने की नहीं। जब तक उठते भी बैठते भी सोते भी जागते भी उसका ध्यान नहीं करेंगे, उसका सुमरण जरूरी है, ध्यान जरूरी है। लेकिन ध्यान करोगे तभी उस चीज की प्राप्ति होगी, ध्यान करोगे तभी तुम्हारे दुखों का निवारण होगा, सुमरण करोगे तभी तुम्हें जो है सद्बुद्धि आएगी, तुम्हें बुद्धि चेतन होगी। कई जो समाज का युवा वर्ग है, इस युवा वर्ग को मैं एक बात कहना चाहता हूं कि नशे की गिरफ्त में ना पड़े। बार बार कहूँ, सबको कहूँ, क्यों आजकल के बच्चे जो भांग के नशे में, शराब के नशे में, सुल्फे के नशे में, आप दे दो मैं तुम्हारा बिगाड़ रखे, एक बीड़ी खुद लगा मैं, एक चिल्ली को दे, एक चिल्ली को दे, कल्याण। ऐसे नशेड़ी तो दूर हो, चाहे वो कोई भी है, क्योंकि नशेड़ा आदमी वो कुछ नहीं कर सकता जो खुद ही नशेड़ी है। गुरुदास जी महाराज ने कहा, भांग तंबाकू अमल छोतरा जो जन पीवे लुभाए, कह रहे दास विचार कर वो निश्चय नरक में जाए। गुरुदास जी महाराज कहते हैं कि जो भांग तंबाकू अमल किसी भी प्रकार का नशा करता है वो उसके लिए नरक का दरवाजा है, चाहे वो कोई भी हो। उसके लिए नरक का दरवाजा खुला हुआ है, क्योंकि वो नशा करके अपने आप को नहीं जान सकता, परिवार का उसका होश नहीं रखती, कितना भी अपनी माँ का इकला उत्पूत हो, इकला, और माँ को सबसे ज्यादा माँ को होती है इकले पूत। और जब वो नशा करके माँ के सामने जा तो माँ भी एक बार की चोट को न कहता है, अरे तू मेरा ना होता जी भी बेहतर, तू मेरा ना होता जी भी बेहतर। स्वामी ऋषिदास महाराज की, स्वामी ऋषिदास महाराज की। अगर जो तू क्यों, क्योंकि उससे दुखी हो, और जिस कर्म से जननी दुखी हो वो कर्म तुम्हें करना नहीं चाहिए। नशा कभी ना करोगे, कैसा भी नशा ना करो, ना बीड़ी पियो, ना भांग पियो, ना सुल्फा पियो, ना गांजा पियो, ना तंबाकू पियो, कुछ ना करो। यदि तुम सत्संग में आ रहे, संतों के वचन पर चलो, संतों के वचन पर चलकर कल्याण हो, वैसा कल्याण नहीं हो सकता। गुरुदास जी ने 600 वर्ष पहले नशे का त्याग करा, उन्हें पता था कि समाज में ऐसी परिस्थितियां होगी कि लोग नशे का आदि होंगे, नशे का आदि ना बने, नशे का आदि बनकर सारी चीजों से वो हो जाओगे। इसलिए धन की भी हानि है और मान सम्मान की भी हानि है। नशा करके मान सम्मान भी बचाओ और धन भी बचाओ, क्योंकि उसी में कल्याण है। अपने विचारों को शुद्ध रखो, अपना आहार शुद्ध रखो, अपना व्यवहार शुद्ध रखो, अपना चाल चलन वो शुद्ध रखो, क्योंकि सबसे बड़ी करैक्टर की बात होती है। एक इंग्लिश में कहावत है, मनी लॉस नथिंग लॉस। यदि तुम्हारा धन गया तो कुछ नहीं गया, हेल्थ लॉस सम लॉस। यदि तुम्हारा स्वास्थ्य गिरा तो समझो कुछ गिरा। और करैक्टर लॉस ऑथिंग लॉस, यदि तुम करैक्टर से गिर गए, तुम चरित्र से गिर गए तो तुम्हारा सब कुछ समाप्त होगा, तुम्हारे पास में कुछ। इसलिए चरित्रवान बनो, विद्वान बनो, शिक्षित बनो, एजुकेशन ग्रहण करो और बुराइयों का त्याग करो। मेरा यही संदेश है। और अंत में मैं आप सभी के गठ के अंदर विराजमान अपने सद्गुरु स्वामी
समनदास महाराज को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। सोम श्री सतगुरु दास महाराज की, सतगुरु दास महाराज की, स्वामी समनदास महाराज की जय हो। स्वामी समनदास महाराज की जय। दादा ज्ञान भिक्षुदास महाराज की जय। बोले सतगुरु दास महाराज की जय।